एक ऐसा संघर्ष जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध की। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये था आधुनिक इतिहास का वो मोड़, वो महाविच्छेद जिसने सियासत से लेकर समाज तक, यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी पूरी तरह से एक नया रूप दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि इसे महाविच्छेद क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये 19वीं सदी की दुनिया से एक बहुत ही हिंसक और कह सकते हैं एक जबरदस्त दरार थी। इसने इंडस्ट्रियल स्केल पर मास वायलेंस को जन्म दिया और एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया, टोटल वॉर या संपूर्ण युद्ध। इसी ने लड़ाई का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इसी महाविच्छेद की गहराइयों में उतरते हैं। पहली गोली चलने से काफी पहले यूरोप एक बारूद के ढेर पर बैठा था, बस एक चिंगारी की देर थी। अब हम यही देखने वाले हैं कि कैसे आपस में होड़ करते साम्राज्य और लगातार बढ़ती फौजी ताकत ने पूरे महाद्वीप को इस जंग के लिए तैयार कर दिया था। इन पेचीदा वजहों को समझने के लिए एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है मैनिया। एम से मिलिटरिज्म यानी सैन्यवाद। हर देश अपनी फौजी ताकत बढ़ाने में लगा था, हथियारों की होड़ मची थी। फिर ए से अलायंसेस यानी गठबंधन, जिसने पूरे यूरोप को 2 हथियारबंद कैंपों में बांट दिया। एन से नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का ऐसा जुनून कि लोग अपने देश के लिए लड़ने मरने को तैयार थे। आई से इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद की दौड़ जिसने कॉलोनीज को लेकर तनाव बढ़ा दिया था। और आखिर में ए असैसिनेशन यानी हत्या, वो आखिरी चिंगारी जिसने इस पूरे कह लीजिए ताश के महल को ढा दिया। तो वो आखिरी चिंगारी थी क्या, और कैसे एक छोटा सा लोकल सा झगड़ा एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरे के पूरे महाद्वीप को अपनी आग में लपेट लेता है? आइए देखते हैं। और ये सब बहुत ही तेजी से हुआ। 28 जून को आर्चड्यूक की हत्या होती है और उसके बाद तो जैसे घटनाओं की झड़ी लग जाती है, एक के बाद एक। ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर हमला बोल देता है, रूस सर्बिया को बचाने आ जाता है, फिर जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी को बचाने के लिए रूस और फिर फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। और जैसे ही जर्मनी बेल्जियम पर हमला करता है, ब्रिटेन भी इस लड़ाई में कूद पड़ता है। सोचिए, सिर्फ 37 दिनों के अंदर डिप्लोमेसी पूरी तरह फेल हो चुकी थी और पूरा यूरोप युद्ध की आग में जल रहा था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब कमाल की बात है, ये जो गठबंधन बनाए गए थे वो असल में शांति बनाए रखने के लिए थे। लेकिन हुआ क्या? यही गठबंधन युद्ध को फैलाने का जरिया बन गए। एक दूसरे को रोकने के बजाय वो एक के बाद एक देश को इस जंग में खींचते चले गए। मतलब जो दवा थी वही जहर बन गई। शुरुआत में तो सबको यही लगा था कि ये एक छोटी सी फटाफट खत्म होने वाली जंग होगी। एक मशहूर कहावत थी, क्रिसमस तक सब घर वापस। पर वो कितने गलत थे। ये जंग एक बेहद क्रूर और लंबे संघर्ष में बदल गई और यहीं से शुरुआत हुई संपूर्ण युद्ध के एक नए और खौफनाक दौर की। तो ये संपूर्ण युद्ध है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब लड़ाई सिर्फ सरहदों पर, सिर्फ फौजियों तक सीमित नहीं थी। नहीं, अब जंग हर जगह थी। फैक्ट्रियों में, खेतों में, घरों में। देश का हर एक नागरिक, चाहे वो सैनिक हो या आम इंसान, अब इस जंग का हिस्सा था। अब जरा इसके वित्तीय पैमाने को देखिए, दिमाग घूम जाएगा। 1913 के हिसाब से 80 अरब डॉलर, आज के जमाने में ये खरबों डॉलर होंगे। और इतना पैसा आया कहाँ से? लिबर्टी बॉन्ड्स जैसे पब्लिक डेट से। मतलब सरकारों ने आम लोगों से अपील की कि वो जंग के लिए पैसा दे। लेकिन पैसे से भी कहीं ज्यादा बड़ी कीमत इंसानी जानों की थी। ये आंकड़ा बहुत ही भयानक है। करीब करीब 1,09,00,000 सैनिक मारे गए। ये असल में इंडस्ट्रियल वॉरफेयर की क्रूरता का सीधा नतीजा था। सोचिए, एक तरफ पुरानी पारंपरिक युद्ध की रणनीतियां और दूसरी तरफ मशीन गन और तोप जैसे नए जानलेवा हथियार। जंग का असर सिर्फ फ्रंटलाइन पर नहीं था। नहीं, घर पर समाज पूरी तरह से बदल रहा था। मर्द लड़ाई पर गए तो औरतें फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आगे आईं। सरकारें प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके हौसला बढ़ा रही थीं और सेंसरशिप के जरिए खबरों पर काबू रख रही थीं। और तो और, समाज में जो क्लास की दीवारें थीं वो भी कुछ हद तक टूट गईं, क्योंकि पूरा देश एक मकसद के लिए एक साथ जो खड़ा था। इस टोटल वॉर का दबाव इतना ज्यादा था कि सदियों पुरानी सल्तनतें भी इसे झेल नहीं पाईं। ये जंग सिर्फ इंसानों और फौजों को ही नहीं तोड़ रही थी, ये पूरे के पूरे साम्राज्यों को भी बिखेर रही थी। और जब तक जंग खत्म हुई, 4 बड़े बड़े साम्राज्य, जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर,
ये सब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके थे। इनके टूटने से यूरोप और मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल गया और ऐसे नए देश और नए झगड़े पैदा हुए जिनकी गूंज हमें आज तक सुनाई देती है। तो जंग तो खत्म हो गई, लेकिन जो शांति समझौता हुआ वो अपने आप में आने वाले कल के झगड़ों की वजह बन गया। जीतने वालों ने एक ऐसी संधि तैयार की जो असल में शांति लाने में पूरी तरह नाकाम रही। वर्साई की संधि जर्मनी के लिए बहुत ही सख्त थी। पहली बात, जर्मनी को मजबूर किया गया कि वो जंग की पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले। फिर उस पर भारी भरकम हर्जाना थोप दिया गया, उसकी सेना को बिल्कुल छोटा कर दिया गया और उसके जरूरी इलाके भी छीन लिए गए। तो ये समझौता सुलह के लिए नहीं बल्कि सजा देने के लिए था। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि बदले की भावना में इस संधि ने एक टिकाऊ शांति कायम करने का सुनहरा मौका ही गंवा दिया और इसके बजाय इसने जर्मनी के अंदर गुस्से और अस्थिरता के बीज बो दिए। बस यहीं से भविष्य के एक और बड़े संकट के लिए जमीन तैयार हो गई। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। प्रथम विश्व युद्ध, जिसे कहा गया था वो जंग जो सारी जंगों को खत्म कर देगी, क्या उसी ने अपनी सख्त शांति शर्तों की वजह से अनजाने में अगले विश्व युद्ध की नींव रख दी थी? ये एक ऐसी विरासत है जिससे दुनिया आज भी कहीं न कहीं जूझ रही है।